वेलकम टू गुरिंदर सिंह आईआईटी तिरुपति यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है सबका। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 3 डिफरेंशियल इक्वेशन अगस्त 2023। अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो जल्दी से आई टैब पे क्लिक करें और देखें लेक्चर 1 एंड 2। फिर हम लेक्चर 3 करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास सबसे जल्दी पहुंचे। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3 डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन से। ओके, होमोजीनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं? देखो, द फंक्शन f of xy is said to be a homogeneous function of degree n if for any real number we have f of lambda xy, f of lambda x comma lambda y is equal to lambda to the power n f of xy। ओके, सिंपल सा मतलब ये है, होमोजीनियस इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसको आप अगर x की जगह लैम्डा x पुट कर दो और y की जगह लैम्डा y पुट कर दो और फिर क्या हो कि जो लैम्डा की सबसे बड़ी पावर है ना, डिग्री n है ना, तो n डिग्री है तो लैम्डा की सबसे बड़ी पावर लैम्डा n बाहर निकल जाए और साथ में f ऑफ एक्स वाई बन जाए जो हमारा फंक्शन था पहले। ठीक है, उसको अगर किसी इक्वेशन में ऐसा हो पा रहा है, हम ऐसा कर पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। राइट, अभी देखो एग्जांपल से समझ आएगा। देखो यहाँ पे देखो f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 y टू द पावर 1/3 प्लस 5 y टू द पावर 2/3। राइट, अब होमोजीनियस इक्वेशन के लिए क्या करना है, x की जगह पुट कर दो लैम्डा x और y की जगह पुट कर दो लैम्डा y। ओके, या देखो f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y पता किया, ठीक है, x की जगह लैम्डा x पुट कर दो लैम्डा x टू द पावर 2/3, राइट, प्लस 2 इंटू लैम्डा एक्स की पावर 1/3 और लैम्डा वाई की पावर 1/3, है ना, वाई की जगह हम लैम्डा वाई पुट कर रहे हैं। ओके, प्लस 5 वाई है तो यहाँ पे लैम्डा वाई टू दी पावर 2/3। राइट, अब देखो सबसे बड़ी जो पावर है ना, ध्यान से देखो यहाँ पे लैम्डा की पावर कितनी है, लैम्डा की पावर है 2/3। राइट, यहाँ पे 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया 2/3, मतलब यहाँ से भी 2/3 लो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी, और यहाँ भी देखो लैम्डा की पावर 2/3 है तो जो लैम्डा की सबसे बड़ी पावर है ना उसको कॉमन ले लो। राइट, लैम्डा की पावर 2/3 को कॉमन ले लिया। राइट, बीच में क्या बचा, x टू दी पावर 2/3 प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/3 y टू दी पावर 1/3 प्लस 5 y टू दी पावर 2/3। अब अगर ध्यान से देखें इस चीज को, अगर ध्यान से देखें तो ये तो मेरा एफ ऑफ एक्स वाई है ना, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो ये तो मेरा यही है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टू दी पावर 2/3 एफ ऑफ एक्स वाई। राइट, ओके, मतलब x और y को लैम्डा x और लैम्डा y पुट करने पे वो इक्वेशन अगर लैम्डा टू दी पावर n और f ऑफ एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। अब ये देखो होमोजीनियस है, ठीक है, ये ऐसा हो गया इसीलिए होमोजीनियस है। ओके, यहाँ पे ना होमोजीनियस देखो आप ये लोग मतलब ये तो ठीक है डेफिनेशन है, ओके, दिस इज द डेफिनेशन, बट बात ये कि आप हर बार ये करके देखोगे क्या, है ना, हर क्वेश्चन में मान लो कोई कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया, है ना, कोई मतलब कोई बड़ा दे दिया, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक में दे दिया, तो उसको कैसे करोगे, ये पुट करके देखोगे सब कुछ नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिर्फ देखो कि यहाँ पे x की पावर कितनी है 2/3, तुम डिग्री देखो यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे भी x और y से मुझे मतलब नहीं है, ओवरऑल इसका डिग्री कितना बन रहा है 2/3, है ना, 1/3 प्लस 1/3 2/3, यहाँ भी y की पावर कितनी है 2/3, तो ना सब में 2/3 होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा। अगर सब में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब पावर 2 चल रही है सब में, ठीक है, तो भी होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, अब देखो एफ ऑफ एक्स वाई है मेरा एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ना मैं इसको करने से पहले, ये मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मत देखो अभी, इसको मत देखो, अब ना ध्यान से देखो मैंने क्या बताया था, अभी अभी जस्ट मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे वाई की पावर 2 है, डिग्री 2,
यहाँ भी देखो x इंटू वाई, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, इसका मतलब ओवरऑल डिग्री कितना है 2। बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ x है, सिर्फ x है, मतलब सिर्फ पावर 1 है ना, तो डिग्री 2 नहीं हुआ। तो मतलब सब में डिग्री 2 नहीं है, समझे, सब में डिग्री 2 नहीं है। अगर सब में 2 होता ना तो 110% ये होमोजीनियस हो जाता। पर यहाँ पे देखो प्रॉब्लम हो गया, तो ना मुझे ये करने का भी जरूरत नहीं है, मैं सीधा बोल दूंगा कि ये होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, अब ये देखो उसने वही किया है ना, x की जगह लैम्डा x पुट कर दिया, y की जगह लैम्डा y पुट कर दिया, और इसको पूरा सॉल्व किया। तो देखो ये नहीं आया इक्वल, है ना। इसको आप देखो लैम्डा बीच में रह रहा है, लैम्डा सभी बाहर आने चाहिए, ठीक है, बीच में सिर्फ एफ ऑफ एक्स वाई बचना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं बना, है ना, तो दिस इज नॉट एन होमोजीनियस फंक्शन। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो जेई मेन 2020 का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इफ अ कर्व y is equal to f of x passing through the point 1 comma 2 is the solution of the differential equation this, then f of 1 by 2 is equal to, right। अब देखो y is equal to f of x क्या है, सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन इस पॉइंट से पास कर रहा है। मतलब सिंपल बात यह है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर ये कंडीशन ले लो, इससे पास करवा दो और आंसर आ जाएगा अंत में। देखते देखो 2x² dy इज इक्वल टू 2xy प्लस y स्क्वायर dx। सबसे पहले dy बाई dx निकालो, ठीक है, dy बाई dx निकाला, dy बाई dx, तो ये 2x² इधर चला जाएगा यहाँ। अब ये देखो, अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि होमोजीनियस है। अब ये वेरिएबल सेपरेशन थोड़ी हुआ, है ना, y वाले तो इधर हुई है ना, x वाले भी इधर, तो ये सेपरेशन नहीं हो रहा, राइट। अब देखो, अब होमोजीनियस के लिए मैंने क्या सिखाया था, हमें डिग्री देखनी है। यहाँ पे y का पावर कितना है 2, यहाँ पे x इंटू वाई, ओवरऑल डिग्री 2, ओवरऑल डिग्री 2, एक्स स्क्वायर ओवरऑल डिग्री 2, साथ में कुछ भी हो कांस्टेंट, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, राइट। इसका मतलब दिस इज एन होमोजीनियस इक्वेशन, राइट, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन में बात कर रहे हैं तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, राइट। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब तुम्हें पता लग गया कि हाँ ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको सोल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, ठीक है। उस मेथड को ध्यान से सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जेई मेन में हर साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, आएगा ही आएगा। तो ये ना मतलब, या बोल सकते हो कि ये थोड़े फ्री के नंबर बोल सकते हो इसको, क्योंकि इसमें कुछ, इसमें एक स्टैंडर्ड मेथड लगाना है, इसमें कोई आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मेथड क्या है, पता क्या करो, ये जो y है, y को पुट कर दो vx, y को पुट कर दो vx, राइट, है ना, y को vx पुट करो, कितना आया, इसका डिफरेंशिएट कर दो, dy by dx इज इक्वल टू, अब v इज अ फंक्शन ऑफ बेसिकली x and y, राइट, इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। सो v as it is derivative of x1 plus x as it is derivative of v, so dv by dx, राइट। इसका मतलब वन सेक, सॉरी यार, यस, तो dy बाई डी एक्स ये आ गया, है ना। अब देखो y को vx पुट कर दो, और dy बाई डी एक्स को पुट कर दो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इसमें, है ना, तो वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वन बिकम्स dy बाई डी एक्स की जगह क्या पुट किया, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, राइट, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, अब क्या करना है, y को vx पुट करना है, तो 2x, y की जगह क्या आ गया vx प्लस vx स्क्वायर, राइट, अपॉन 2x स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ गया, इसको इसके नीचे लोगे तो 2 और 2 और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, v आ जाएगा, है ना। तो v प्लस यहाँ पे कितना आ गया, v स्क्वायर बाई 2। अब ये देखो, ये यहाँ पे भी v है, यहाँ पे v है, कैंसिल कर दो सीधा, कैंसिल किया तो ये आ गया, है ना, तो ये आ गया। अब देखो वेरिएबल सेपरेशन हो रहा है, ध्यान से देखो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो आपने छोटा सा मेथड लगाया, आपने क्या किया, y को पुट कर दिया vx, फिर dy बाई dx निकाल लिया। जब आपने पुट किया तो हुआ क्या, वो जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो हमारी वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट हो गई, और वेरिएबल सेपरेशन को सोल्व करना मुझे आता है, राइट। तो ऐसे आपको चलना है, राइट, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे इसके, बहुत इजी होता है, राइट। तो आपने वेरिएबल सेपरेशन कर लिया, है ना, dv बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना,
2v² और 1/x dx कर दिया, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया सोल्यूशन के लिए, तो ये कितना आ गया 1/v² का इंटीग्रेशन कितना आ गया -2/v, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो, इज इक्वल टू 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है इंटीग्रेशन कितना log x, राइट, log ऑफ mod x प्लस, अब log c लिख लेते हैं, है ना। आप देखो जब भी आपका log इंट्रोड्यूस होता है तो आप कांस्टेंट को log c लिख लिया करो, तो ना वो थोड़ा सा इजी रह जाता है, तो उसको सोल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि log m प्लस log n का फॉर्मूला लग जाएगा आगे, राइट, वही इसने किया है, तो दिस इज इक्वल टू -2/v इज इक्वल टू log xc हो गया। अब xc का वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू e टू द पावर -2/v हो गया, है ना, तो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू दिस, राइट, तो उसने v का वैल्यू पुट कर दो अंत में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे कोई v गिवन नहीं है, v गिवन नहीं है, राइट, v मैंने खुद से लिया, v को क्या माना था वो अंत में लिख देना, ठीक है। तो देखो v क्या है, आपने क्या किया था, आपने y को पुट किया था vx, तो v क्या आ गया y/x हो गया, v क्या आ गया y/x, तो वही उसने यहाँ किया, v को पुट कर दिया y/x, तो ये x/y आ गया, राइट। अब y ऑफ 1 मुझे दे रखा है ना, यस, अब ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब जब मैं y में x का वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y2 आता है ना, ओके, तो वही उसने दिया, देखो ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है, मैंने खुद से नहीं लिया कुछ भी, तो सिंस y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, तो इसमें जब पुट किया तो क्या आ गया, c इज इक्वल टू e टू द पावर -2/2, तो e इज इक्वल टू -1, इसका मतलब c इज इक्वल टू 1/e आ गया, राइट, कांस्टेंट आ गया, तो पुट कर दो कांस्टेंट यहाँ पे पुट करो, तो x इज इक्वल टू e टू द पावर 1 - 2x/y आ गया। अब मेरे पास ये पूरा मेरे पास सोल्यूशन आ चुका है ना, और इसमें अब करना क्या, x इक्वल टू 1/2 पे मुझे पता करना है, तो x इक्वल टू 1/2 पता कर दो, है ना, तो ये कितना आ गया हमारा, तो ये आ जाएगा 1/2, है ना, x की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल टू e टू द पावर 1 माइनस x का वैल्यू कितना है 1/2, तो ये यहाँ पे 1 हो गया 1/y, तो y निकाल लो, है ना, e टू द पावर y माइनस यहाँ पे एलसीएम ले लिया इज इक्वल टू 1/2, तो y कैसे निकालोगे, सिंपली, ठीक है, दोनों साइड log लोगे, तो ये आ गया 1 माइनस 1/y इज इक्वल टू log 1/2 हो गया, ठीक है, log 1/2 हो गया, एलसीएम लेके y इधर मल्टीप्लाई हो गया, राइट, तो ये y कितना आ गया, अंत में देखो इसको सॉल्व करोगे तो अंत में हमारा जो y आएगा वो आएगा 1 प्लस log e2, राइट, तो ये हमारा नेचुरल लॉग में बात कर रहे हैं, तो हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला हमारा ऑप्शन आ जाएगा 1/1 प्लस log e2, राइट, तो ये देखो बहुत, अगर आप ध्यान से देखें ना, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट थोड़ी है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है, आप इसको राउंड 2 में कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बड़ा फंक्शन दे दिया क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, बट हाँ होगा इजी, इसको राउंड 2 में करो या राउंड 3 में कर लो, बट छोड़ के मत आना, क्योंकि ये फ्री के नंबर है अगर देखा जाए तो, ठीक है, इसमें कुछ खास दिमाग लग नहीं रहा, ठीक है, देखो जेई मेन में हर साल पूछ रहे हैं, ये हर साल पूछ रहे हैं, तो ये करना ही करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन जब आएगा तो ये वन ऑफ द क्वेश्चन 110% होगा ही होगा, राइट, ओके, अब देखो, अब ना, अब ये देख रहे हो लेंथ देख रहे हो क्वेश्चन की लेंथ देख रहे हो, ये हमने अभी सॉल्व किया, तो इसका लेंथ अच्छा खासा है लेंथ, ठीक है, बट ना इसको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ जिससे ना बहुत इजीली हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, और वो शॉर्टकट ना एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपको, अगर ये आपका क्वेश्चन 2 और 2.5 मिनट ले रहा है तो ये विद इन 1 मिनट हो जाएगा, राइट, अब ये देखो, आप ना सीधा याद रखो, जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, है ना, पता क्या करना, सीधा शॉर्टकट लगा देना, y को v पुट कर दो, x को 1 पुट कर दो, गॉट इट, y को v पुट कर दो, x को v पुट कर दो, x को 1 पुट कर दो, y को v पुट कर दो, और dy by dx को क्या पुट कर दो, v प्लस x dv by dx, ये याद रख लो सीधा, शॉर्टकट में बहुत हेल्प करेगा, मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, dy by dx क्या आ गया, v प्लस x dv by dx, ठीक है, y को ले लिया v, x को ले लिया 1, ओके, फिर देखो सीधा पुट करो, dy by dx की जगह क्या पुट किया, v प्लस x dv by dx, राइट, x की जगह 1 और v की जगह y की जगह y और v, राइट, तो 2v हो गया प्लस v² अपॉन 2, x तो 1 है, राइट, ये आ गया,
अब ये देखो, तुम देख रहे हो, देखो वी कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब ये वाला ये स्टेप अब मेरा 3 स्टेप्स में ये आया है, और यहाँ पे कहाँ पे आया था एक्स डी पी बाई डी एक्स, देखो ये रहा एक्स डी पी बाई डी एक्स, ये वाला मेरा कितने स्टेप्स के बाद आया था, 1 2 3 4 5 6 6 7 स्टेप्स के बाद ये आया था, और अभी मेरा सीधा आ रहा है 2 3 स्टेप्स में, राइट। और उससे आगे तो आपको सोल्व करना आता ही है। तो आप देख रहे हो, देखो ये आ गया, ये तो वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट हो गया, और उसको इजी इजी है सोल्व करना, राइट, उसको सोल्व करना इजी है। तो आपको पता लगा कि मैंने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्टकट की मदद से कितनी इजीली, कितनी जल्दी मैंने उसको वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट कर दिया, और उसके आगे तो मुझे सोल्व करना आता है, राइट। ठीक है, तो इससे ना शॉर्टकट से हेल्प बहुत होगा, टाइम बहुत बचेगा, और जेई के एग्जाम में टाइम को जिसने मैनेज कर लिया वो बंदा जंग जीत जाता है, राइट। वो पहुंचता है आईआईटी बॉम्बे, उसका फिक्स हो जाता है, राइट। ओके, आगे बात करते हैं। अब ये भी देखो, ये आईडी जेई मेन में आ रखा है, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लेना, ठीक है, किस ईयर में आया, आई थिंक मैंने लिखा नहीं है। ओके, सो देखो, इफ डीवी बाई डी एक्स, dy by dx इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी यही रुको, अभी यही रुको, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ते, राइट। अब ये देखो, आपको देखने से पता चल रहा है, मतलब द थिंग इज दैट आपको पता लगना चाहिए, देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि हाँ यार ये होमोजीनियस क्या है, इसमें शॉर्टकट लगाना है, फिर वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट हुआ, फिर सीधा सॉल्व करना मुझे आता है। अगर आपके माइंड में ये चीज क्वेश्चन को देखते ही क्लियर हो जाता है कि हाँ ये होमोजीनियस का है और इसमें शॉर्टकट लगेगा, तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। 1 मिनट से भी कम कोई में हो सकता है आपका टाइम में, राइट। अब ये देखो, ऊपर देखो, एक्स वाई डिग्री कितना है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओवरऑल डिग्री कितना है पूरे में 2, होमोजीनियस हो गया, ठीक है, होमोजीनियस हो गया। तो आपको पता है शॉर्टकट्स लगा के कर सकते हैं इसको, ठीक है, y इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट पता करने के लिए दे रखा होगा। देन x पता करना है, सेटिस्फाइंग y ऑफ x इज इक्वल टू e, ओके, ये पता करते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। देखो अब ना उसने देखो क्या किया, अब उसने वैसे किया जिस जैसे आपको एग्जाम में करके आना है, ठीक है, आपको लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है, सीधा शॉर्टकट लगाओ, सीधा शॉर्ट, अगर देखो शॉर्टकट लगा सकते हो फिर तो आप राउंड 1 में भी कर सकते हो, अगर आपको शॉर्टकट याद है तो, ठीक है, ये फायदा है शॉर्टकट्स का, राइट, तो आपका समय बहुत ज्यादा बचेगा, ठीक है। तो देखो उसने क्या किया, शॉर्टकट में देखो dy बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे देखो v को y को v पुट कर दिया, x को 1 कर दिया, तो ये आ गया v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, राइट। तो अभी देखो, अब इसने क्या किया, तो इसको इधर ले लिया, ऐसे कर लिए, है ना, तो ये कितना आ गया एक्स डी बाई डी एक्स, या इधर एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारा, राइट, एलसीएम करके सॉल्व करोगे तो ये आ गया। अब ये तो वेरिएबल सेपरेशन हो गया, राइट, v और x में वेरिएबल सेपरेशन हो गया, तो सेपरेट द वेरिएबल, यू कैन सेपरेट द वेरिएबल, ठीक है, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब डीवी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, राइट। तो इसको कैसे करोगे, पहले वी क्यूब को एक बार 1 के नीचे ले लो, प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब ले लो, ये तो 1 अपॉन वी हो जाएगा, तो ये दोनों आगे, है ना, तो 1 अपॉन एक्स का कितना आ जाएगा हमारा लॉग एक्स, ठीक है, माइनस तो बाहर है, प्लस सी हो गया, सी लेना सी ले लो, लॉग सी लेना लॉग सी लो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपका आंसर सही आएगा। आप चाहे कांस्टेंट को सी लो, चाहे के लो, चाहे लॉग सी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा, आगे मैं करके भी दिखा दूंगा, इससे भी आंसर सेम आएगा, लॉग सी से भी आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ गया, ठीक है। अब v, क्वेश्चन को नहीं पता कि v क्या है, वो हमें पता है, और हमें x और y में लिखना है। v क्या था, आपको पता है v क्या होता है, हमेशा v होता है x अपॉन y, राइट, तो v को y अपॉन x, सॉरी y अपॉन x होता है, ठीक है, तो y अपॉन x पुट कर दिया, log y अपॉन x, तो ये पूरा आ गया, राइट। अब ना उसने क्वेश्चन में मुझे दे रखा है, सिंस y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, है ना, जब मैं x1 पुट करूंगा तो y भी 1 है, तो इसको यूज कर लेते हैं ना c पता करने के लिए, इसमें पुट कर दो, है ना, इसमें पुट करोगे तो c का वैल्यू कितना आ गया, माइनस हाफ आ गया, है ना, तो पुट कर दिया तो ये आ गया, अंत में मेरा ये आंसर आ गया। अब मुझे पूछा क्या गया है, y ऑफ x इक्वल टू ई, मतलब x पता करो जब y e है, राइट। तो ये भी आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ,
जो बीच में होता है ना, जैसे लिखा है y ऑफ x इक्वल टू e, इसका मतलब है जो बीच में वो x का वैल्यू है, जो j है y इज इक्वल टू दिस, तो ये y का वैल्यू है। ठीक है, जब x यहाँ पे दे नहीं ना रखा, जब x x है तो y e है, मतलब y e है तो x पता करो सिंपली, राइट। y e है तो x पता करो, तो y को e पुट कर दो ना, इसमें y को देखो, y को e पुट कर दिया है ना, दिस इज e बाई x, e पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको log m बाई n कर दो ना, तो log e माइनस log x हो गया है ना, log e तो 1 होता है, और log x माइनस log x माइनस log x, तो ये तो हो गया कैंसिल, है ना, log e हो गया 1। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3e स्क्वायर, तो x कितना आ गया, अंडर रूट 3 इंटू ई, एक्स कितना आ गया, अंडर रूट 3 इंटू ई, तो डी आंसर आ गया। ठीक है, ये देखो आंसर भी देख लीजिए, ये देखो अंडर रूट 3 ई, देखो इसी तरह के ई में ही आंसर दे रखे हैं। ठीक है, ई में अंत में आ रहा है, तो आपको ना जैसे ये क्वेश्चन आया और आपने इसको देखा कि यार डिग्री सेम है सारे में, है ना, तो ये होमोजीनियस है, कंडीशन दे रखी है, सी पता करेंगे और ये अंत में पता करेंगे, तो ये ना क्वेश्चन को माइंड में थोड़ा सा सोच लोगे ना, तो पेपर में लिखना इजी हो जाएगा, राइट। अदरवाइज उसको लिख के सोचते रहोगे कि क्या करना है इसका, ठीक है, तो वैसे क्या होता है, टाइम खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा बच्चे जेई में हर साल बहुत ज्यादा टैलेंट होने के बावजूद भी समय को मैनेज ना करने की वजह से रह जाता है उनका, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपको समय को मैनेज करना आना चाहिए, राइट। आगे देखते हैं, अब ये देखो, अब हमने अभी तक किया है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं उसका पूरा मेथड किया है हमने, और उसका शॉर्टकट किया है ना। अभी अभी हम क्या करने वाले हैं, अब ना कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जो है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आई मीन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बट हाँ मैं उसमें कुछ चेंजेस करूंगा तो वो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आगे तो मुझे आता ही है, होमोजीनियस को वेरिएबल सेपरेशन में मैं शॉर्टकट से कन्वर्ट कर लूंगा और आगे मुझे सॉल्व करना आता है ना। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी जेई में आते हैं, राइट। अब ये देखो, ओके, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस होने वाली इक्वेशन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर होगा, लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, can be reduced to a homogeneous by substituting x is equal to capital X plus h, y is equal to capital Y plus k। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको ये इक्वेशन दे रखी है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर तरह का कुछ दे रखा है। ठीक है, उसमें आपने क्या किया, स्मॉल एक्स को पुट कर दिया कैपिटल एक्स प्लस के एच, ठीक है, कैपिटल एक्स प्लस एच, और y को पुट कर दिया कैपिटल Y प्लस के। आगे आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा, होमोजीनियस को मैं वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट करूंगा बाय शॉर्टकट वन, और उसके आगे सोल्व करना आता है। तो इसी तरह हमें ये क्वेश्चन को करना है। देखो ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वाई प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू बाई माइनस वन। ठीक है, अब ना, अब ये मैंने, अब पहले तो ऑब्जर्व करना, पहले तो ऑब्जर्व करना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम लीनियर अपॉन लीनियर, आपने देख लिया कि ये लीनियर अपॉन लीनियर है ना, तो इसको मैं होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या करो, देखो इसमें लिखा भी है दिस इज लीनियर अपॉन लीनियर, सो इट कैन बी कन्वर्टेड टू द होमोजीनियस इक्वेशन, राइट। तो एक्स को पुट कर दो, जैसा उसने बोला था वैसे करो, एक्स को पुट कर दो कैपिटल एक्स प्लस वाई, कैपिटल एक्स प्लस एच, सॉरी, वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, राइट। तो dy बाई डी एक्स निकाल लो यहाँ से। ठीक है, dy बाई डी एक्स इसको किया, सो दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स हो गया ना, कैपिटल dy बाई डी एक्स हो गया, इसका तो जीरो है, के और एच तो कांस्टेंट है, राइट। इसका मतलब ये जो ये वाली इक्वेशन है ये क्या आ जाएगी मेरी, कैपिटल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स था ना, यहाँ पे क्या था टू एक्स, तो यहाँ पे कितना आ गया टू इंटू एक्स प्लस एच, राइट, कैपिटल माइनस वाई, तो माइनस वाई प्लस के, कैपिटल वाई प्लस के, ठीक है, प्लस वन, ठीक है, प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू वाई है, तो एक्स एक्स प्लस एच माइनस टू वाई प्लस के माइनस वन, तो इसको ऐसे लिख लिया, राइट। आगे क्या किया, जो ये कॉन्स्टेंट वाले है ना,
ये एच के और वन टाइप ये जो कॉन्स्टेंट है सभी को इधर कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, और कैपिटल एक्स और वाई को अलग कर दो। 2x माइनस वाई को लिख लिया है ना, प्लस कॉन्स्टेंट वाले को अलग लिख लिया, और यहाँ भी ऐसे किया, राइट। अब ना, अब पता क्या करो, इन दोनों को इक्वल टू जीरो कर दो। 2h माइनस के प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड h माइनस टू के माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब ये देखो, h और k में टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, इसका मतलब तुम h और k का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों को सॉल्व किया, h और k का वैल्यू निकाला अच्छे से, k का वैल्यू आ गया -1 और h का वैल्यू भी आ गया -1, राइट। आगे जाके यूज आएगा, ठीक है। अब मेरा dy बाई डी एक्स ये क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट था, ये वाला कांस्टेंट तो मैंने जीरो माना है ना, इन दोनों को जीरो किया, तो डी, अब ना इन दोनों को जीरो पुट किया, तो ये क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वाई, 2y। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ऊपर और नीचे डिग्री देखो एक्स और वाई की, डिग्री वन है, वन है, वन है, वन, होमोजीनियस हो गया, होमोजीनियस हो गया, ठीक है। होमोजीनियस के लिए v इज इक्वल टू वी एक्स कर दो, है ना, सॉरी यहाँ पे y आएगा, इसको सही कर लेना थोड़ा, ठीक है। ये y है, कैपिटल Y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे, ठीक है। शॉर्टकट से कर लो, सीधा शॉर्टकट से उसने किया है इसको, है ना, वी एक्स कर दिया। अरे यार, इसको लिखना नहीं चाहिए था, देखो y को v कर दो, है ना, x को वन कर दो, सीधा शॉर्टकट से चलो, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी लेंदी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगाओगे ना, तो आपको दो तीन पेज भर जाएंगे, तो काफी मुश्किल हो जाएगा फिर, ठीक है। v को वन, v को y को v कर दिया, यहाँ पे है ना x को वन कर दिया, तो ये आ गया। और dy बाई डी एक्स को क्या लिखते थे, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, अब कैपिटल में चल रहे हैं तो कैपिटल x लिखेंगे, ठीक है। अब देखो वेरिएबल सेपरेशन कर रहे हैं, इजीली इसको सॉल्व करो अच्छे से, तो ये आ गया अंत में, ठीक है। अब ये देखो x और b में वेरिएबल सेपरेशन हो चुका है, अब तो मुझे सिर्फ उसको सॉल्व करना है, राइट। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब ये देखो, वन माइनस टू वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू वन बाई एक्स डी एक्स, तो इसका तो log x प्लस सी कर दो, ठीक है। पहले इसको वन प्लस वी स्क्वायर को वन के नीचे ले लो, है ना, फिर इसके नीचे ले लेना, तो वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर हो गया, है ना, माइनस टू वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर। अब ये देखो, वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ये कितना होता है, टेन इनवर्स एक्स, राइट, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वी हो गया, माइनस, तो ये कितना है, नीचे एक फंक्शन दे रखा है वन प्लस वी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कितना है, टू वी ऊपर पड़ा है, ठीक है। तो ये कितना होता है आपको पता है, लॉग ऑफ दिस आ जाएगा, लॉग ऑफ नीचे वाला, कोई भी फंक्शन नीचे दे रखा हो और अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो वो क्या आता है, उसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन, लॉग ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर आना था, और वी कितना है मेरा, वाई बाई एक्स, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, राइट, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ओके। तो यहाँ पे देखो v का वैल्यू पुट कर दिया y बाई एक्स, ठीक है, तो ये आ गया पूरा, ठीक है। ये देखो, अब ना आपने ये जो माइनस वाला था ना, log ऑफ दिस, तो इसको इधर कर दिया, ये आ गया। अब log ऑफ m प्लस log n, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, इसको एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई किया, तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तब x क्या है, कैपिटल x क्या है, कैपिटल x क्या था, x, कैपिटल x क्या था, कैपिटल x और कैपिटल y क्या है। कैपिटल एक्स का वैल्यू निकाला, एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच, राइट, बट एच क्या है, -1, तो एक कितना आ गया, एक्स प्लस वन। यहाँ पे भी निकालोगे y इज इक्वल टू वाई माइनस के, बट के कितना है, -1, तो y कितना आ गया, y प्लस के, राइट, तो पुट कर दो, ठीक है। x को पुट कर दिया x प्लस वन, y को पुट कर दिया y प्लस वन, ठीक है, तो ये पूरा आ गया, y इज इक्वल टू, y क्या था मेरा, y प्लस वन, और x कितना था, x प्लस वन, तो ये पूरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पूरा, ये आप देखो, देखो यहाँ पे लिख भी रखा कि x इक्वल टू एक्स प्लस वन है और y इज इक्वल टू वाई प्लस वन है। हमने एच और के निकाला ही इसलिए था ताकि हम यहाँ पे इसको पुट करके अंत में आंसर लिख सके, अंत में आप आंसर एच के में थोड़ी लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपने देखा काफी इजी था, ठीक है। लीनियर अपॉन लीनियर था, तो मुझे पता लग गया कि वो रिड्यूसेबल टू, रिड्यूसेबल टू, क्योंकि देखो अगर ये दोनों कांस्टेंट ये नहीं होते तो ये तो फिर देखो डिग्री वन 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 वन,
तो रिड्यूसेबल था, इसीलिए मैं कांस्टेंट को जीरो करता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसीलिए कांस्टेंट को जीरो किया था। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अगर कोई क्वेरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, राइट? आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। बाय शॉर्टकट, अब ये देखो, अब ना उसने पता क्या किया है, ये जो मैंने लंबा प्रोसेस किया है इसका भी शॉर्टकट है। ठीक है, अगर आपको पेपर में ये पूरा मेथड स्टेप बाय स्टेप याद नहीं रहता, बट आपको शॉर्टकट याद है, तो आपका क्वेश्चन भी सही होगा और आपका समय भी बचेगा। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट क्या आपने देख लिया कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वाई प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू वाई माइनस वन, है ना? तो ये रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस इक्वेशन है। तो x को पुट कर दो कैपिटल एक्स, ये शॉर्टकट है, इसका ध्यान रखना। x को पुट कर दो कैपिटल एक्स, y को पुट कर दो कैपिटल y, और कॉन्स्टेंट को पुट कर दो जीरो, है ना? है कुछ वैसा ही, बट थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, जब मैंने अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालोगे स्मॉल वाला, तो वो dy बाई डी एक्स कैपिटल वाले के इक्वली आएगा, है ना? तो ये कितना आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, है ना? स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, राइट? माइनस वाई, तो ये तो जीरो है, कांस्टेंट को तो जीरो करना है, अपॉन एक्स माइनस टू वाई। तो ये देखो, ये सीधा ये होमोजीनियस, तो ये तो सीधा वो हो गया ना, होमोजीनियस हो गया। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था, होमोजीनियस बन गया। अब होमोजीनियस के बाद क्या करो, वो वाला शॉर्टकट यूज कर लो, शॉर्टकट वन, जिससे हमने उसको उसमें कन्वर्ट किया था वेरिएबल सेपरेशन में, है ना? डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखा था, वी एक्स प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, राइट? और यहाँ पे x को क्या किया था, वन, और v को y को v, राइट? तो ये आ गया। ठीक है, तो ये देखो, ये सीधा रिड्यूसिबल हो गया, है ना? मतलब वेरिएबल सेपरेशन हो गया, वेरिएबल सेपरेशन सीधा सॉल्व कर लो, राइट? सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे देखो एक कैच है, यहाँ पे एक्चुअल के आपने नहीं निकाला, एक्चुअल के कैसे निकालोगे, वो भी इजी है। एच पुट कर दो, x की जगह h पुट कर दो, y की जगह k पुट कर दो। इसमें पुट किया 2h, है ना, माइनस के प्लस वन, राइट? यहाँ पे प्लस वन है, अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, h माइनस टू के, एच माइनस टू के माइनस वन इक्वल टू जीरो। दोनों को सोल्व करो, h के निकाल लो, है ना? अंत में आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x माइनस वन कर दो, है ना? y इज इक्वल टू कैपिटल y माइनस वन। अंत में आंसर आपको एच के में नहीं देना है, राइट? तो वो कोई रेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि वो आपने खुद से चूज किया। देखो, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में या रिड्यूसिबल होमोजीनियस इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं डाउन बिलो। अगर कोई छोटी मोटी क्वेरी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ओके, आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे एक और तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं हमारी, वो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, a differential equation is said to be linear। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कब बोलते हैं, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना? y ऑफ x करते हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y, एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट occur in degree one only and never multiplied together। अब ना, अब ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पता क्या बोल रहा है वो, तो बोल रहा है कि जो जो y है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है जो, है ना, dy बाई डी एक्स, dn बाई डी एक्स, ये जो एन एस डिफरेंशियल है, इसकी डिग्री वन होना चाहिए, और नेवर मल्टीप्लाइड टुगेदर, y और ये मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए कभी भी। देखो एग्जांपल देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ x, a नॉट x इंटू डी एन बाई डी एक्स टू दी पावर n प्लस, है ना, ए वन एक्स और एन माइनस वन डिफरेंशियल, तो ऐसे है। अब ये इसमें देखो, सबकी इनकी सबकी डिग्री कितनी है, वन, इन सबकी डिग्री कितनी है, वन, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है, ये लोग फंक्शन ऑफ एक्स है ना, ये वाई से मल्टीप्लाइड नहीं है, और इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। ठीक है, और ये सभी जो है कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है, कोएफिशिएंट्स, राइट? अब देखो,
आगे चलते हैं। या ओके, अब देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल देखते हैं, है ना। पहली एग्जांपल देखो, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई टू एक्स टू, राइट। इसमें ध्यान से देखो, ये रहा डिफरेंशियल, ये रहा डिफरेंशियल और ये रहा y, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। डिफरेंशियल और डिफरेंशियल और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, ये मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे क्रॉस मार रखा है कि नहीं है, राइट। यहाँ पे देखो x टू दी पावर 4 dy by dx डिफरेंशियल मल्टीप्लाइड है सम फंक्शन ऑफ x, ये अलाउड है ना। यहाँ पे एक्स वाई प्लस 5, ठीक है, ये भी अलाउड है। तो ये तो सही है, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। एक्स मल्टीप्लाई है डिफरेंशियल से, अलाउड है, एक्स मल्टीप्लाई है डिफरेंशियल से, अलाउड है, सो ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो y मल्टीप्लाई है डिफरेंशियल से, नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, लीनियर नहीं है। यहाँ पे लिखा भी है अगर x मल्टीप्लाई है dy बाई डी एक्स से तो अलाउड है सम फंक्शन ऑफ x, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 5x स्क्वायर जो मर्जी, तो अलाउड है। पर y मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए डिफरेंशियल से, है ना। y शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय dy बाई डी एक्स, सो नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे करते हैं, आगे करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या था कि इसका डिग्री 1 रहना चाहिए और शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड टुगेदर, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। बट फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, है ना। डी स्क्वायर बाई डी वाई एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्यूबिक नहीं होना चाहिए, पावर 4 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, मतलब डिग्री इसकी पावर 1 होनी चाहिए, राइट। ओके, सो इसका ऑर्डर 1 चाहिए ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जिसका 1 होगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर उसको बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर बोला ना उसने, उसका ऑर्डर 1 है ना। तो इसका एक जनरल ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई में आता ही आता है, ठीक है, आता ही आता है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स प्लस वाई, पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, और पी क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स, इज इक्वल टू क्यू, क्यू भी होना चाहिए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। ये पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, एक्स ओनली, ठीक है। इसमें कोई और कुछ और नहीं होना चाहिए, वाई या कुछ और नहीं, जेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इस पे जेई में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, पक्का आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, राइट। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, वेयर if इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, और p क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो इसको पहले कन्वर्ट करो, है ना। आपको पहले तो पता लगना चाहिए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं। सारा का सारा जो खेल है वो ऑब्जर्वेशन का है, कि आप ऑब्जर्व करके देख पा रहे हो कि हाँ इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, है ना। तब आपको पेन पेपर पे जाना है, तब आपका समय वेस्ट नहीं होगा और आप कुछ और नहीं सोचेंगे और आप सही करेंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रिक्स हैं आपको थोड़ा सा पहले देखना है, फिर लिखना शुरू करना, राइट। तो ये कितना आ गया, सब दोनों साइड क्या करो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये देखो अगर अब इसको मैं कन्वर्ट करूं, है ना, इससे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, तो इससे p का वैल्यू कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, और q कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेम ही है इस केस में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा पहले, सॉल्यूशन के लिए पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, फिर फॉर्मूला यूज होगा, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p कितना है मेरा, 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, है ना। 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1 अपॉन एक्स, राइट, -1 अपॉन एक्स।
सोल्यूशन कैसे लिखोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, ये रहा q है ना, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ऐसे ही था राइट। तो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट कर दिया राइट। अब ये देखो, अब इसको अगर सॉल्व करना है, इसको अगर सॉल्व करना है ध्यान से देखो, 1/x, 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x², देख रहे हो ध्यान से, ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 1/x को t ले लूं तो उसका डेरिवेटिव 1/x² dx तो मेरे पास पड़ा है, ठीक है, वैसे ही करो, इसको सॉल्व कर लो है ना। तो 1/x को t ले लिया है ना, तो ये कितना आ गया -1/x² dx इज इक्वल टू dt राइट। तो ये आ गया 1/x² dx का वैल्यू कितना आ गया -dt, तो यहाँ पे पुट कर दिया है ना, i इज इक्वल टू -e⁻t dt। तो e⁻t का डिफरेंशियल क्या होगा, e⁻t अपॉन -1 राइट, कोएफिशिएंट नीचे आता है, और ये कितना आ गया e⁻t, और t कितना है, t कितना है 1/x, तो ये आ गया। तो इसको 1 में पुट कर दो सिंपली, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻−1/x इज इक्वल टू जो आंसर आया e⁻−1/x प्लस c, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से देखो y कितना आ गया, इसको इधर डिवाइड कर दो, ये इसके अपॉन में जाएगा तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, प्लस c इसके अपॉन में जाएगा तो ऊपर कर दो ना, e⁻1/x हो गया, ऊपर चला गया, तो ये आंसर आ गया। आई थिंक इसका कोई ओके, ये सिंपल क्वेश्चन था, इसका कोई ऑप्शन नहीं है राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसी तरह का क्वेश्चन जो है, मैंने आपको बोला था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, आईटी जेई मेन 2021 में क्वेश्चन आ रखा है राइट। देखो लेट y इज इक्वल टू y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इसका, ठीक है, और फिर ये पता करना है, ठीक है। तो पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पता करना है, ठीक है। देखो कोसेकेंट स्क्वायर x dy बाय dx, ठीक है, प्लस 2, आपने पता क्या किया, कोसेकेंट स्क्वायर dy बाय dx प्लस 2 इज इक्वल टू, ओके, dy से डिवाइड किया, dx से डिवाइड किया, सब टाइप आपने क्या किया dx से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। dy बाय dx निकालना है, जैसे भी निकालो, ठीक है। अब dy बाय dx को अकेला रखना है ना, क्योंकि हमारा जो वो फॉर्म है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसमें dy बाय dx के साथ कुछ नहीं होता है ना, उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। तो इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए दोनों साइड डिवाइड कर दो कोसेकेंट स्क्वायर x से, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये आ गया 2 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर x प्लस, तो यहाँ पे देखो कोसेकेंट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा राइट। अब ये देखो, अब ना देख रहे हो dy बाय dx प्लस t ऑफ x इंटू वाई होता है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें y नहीं है, y किसमें है इसमें, y किसमें है इसमें, तो इसको इधर लाना पड़ेगा है ना, जनरल फॉर्म में बनाने के लिए इसको इधर लाना पड़ेगा। ये तो x वाला है और ये 1 है, एक तरफ कर दो, फंक्शन ऑफ x हो गया। ये देखो अब बन गई बात। अब इसको कंपेयर करो, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स राइट। तो इसको किया हमने, क्या आया, पी ऑफ एक्स कितना आया माइनस कोस 2x राइट, क्यू ऑफ एक्स कितना आया 1 माइनस 2 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर एक्स राइट। अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स राइट, ई टू द पावर इंटीग्रेशन, अब पी कितना मेरा माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन एक्स, इसका साइन एक्स आ गया और साथ में माइनस लगा है, तो साइन एक्स आ गया, और देखो कोएफिशिएंट देखो 2 है तो 2 नीचे आएगा है ना, 2 नीचे आएगा, यही होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा आ गया राइट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सॉल्यूशन लिखना मुझे आता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू लिखा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, लिख दिया ओके। अब 1 माइनस 2 1 अपॉन कॉस सेकंड स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस 2 एक्स होता है फॉर्मूला, ये देखो आपको पता है कि 1 माइनस कोस 2 एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां से cos 2x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स राइट। तो यहाँ पे देख लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स था, तो यहाँ पे मैंने cos 2x लिख दिया, तो इज इक्वल
तो e इज इक्वल टू माइनस साइन 2x बाई 2 dx प्लस c। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, अगर मैं साइन 2x बाई 2 को t ले लूं और इसका डेरिवेटिव करूं तो cos x के करीब बन जाएगा, तो ये रेलिवेंट लग रहा है, तो इसको ले लेते हैं t। आपको ऐसे ही ऑब्जर्व करना है, राइट। देखो मैंने इसको t ले लिया, तो ये कितना आ गया, साइन 2x इक्वल टू 2t आ गया। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ गया, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x और इसका किया तो 2 आ गया, इज इक्वल टू 2 dt। तो 2 2 कैंसिल हो गया ना, cos 2x dx इज इक्वल टू dt आ गया। तो पुट कर दो, पुट कर दो उसमें, है ना, यहाँ पे पुट कर दो। ओके, उसने ना थोड़ा सा ना, ओके उसने पूरा इसके साथ में कर दिया, y इंटू ई टू द पावर माइनस टी। यहाँ पे देखो उसने ना पूरे में पुट किया, इस पूरे में पुट किया, y इंटू ई टू द पावर, इसको t लिया ना तो माइनस टी आ गया, ई टू द पावर माइनस टी इज इक्वल टू इंटेग्रेशन, है ना। अब देखो cos 2x इंटू dx का कितना है dt, तो यहाँ पे dt आ गया, e टू द पावर, ये भी t है ना, e टू द पावर d माइनस dt, है ना। तो इसको कैसे करोगे, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस टी प्लस सी, ये आ गया। तो ई टू द पावर माइनस टी को डिवाइड कर दो दोनों साइड, यहाँ पे तो माइनस वन हो गया प्लस सी इंटू ई टू द पावर टी हो गया, है ना, ऊपर चला गया, राइट। इसका मतलब टी का वैल्यू पुट कर दो, टी का वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू माइनस वन प्लस सी इंटू ई टू द पावर साइन 2x बाई 2। ठीक है, अब मुझे दे रखा कि साइन कि जब x पाई बाय 4 है तो y की वैल्यू 0 है ना, y एट पाई बाय 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू y बाय पाई बाय 4 पुट कर दो और y 0 पुट कर दो। पाई बाय 4 पुट किया तो ये कितना आ गया, साइन पाई बाय 2 आ गया, है ना, साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, तो ये 1 बाय 2 हो जाएगा, और y कितना है 0, y को 0 पुट करो, अंत में पूरा करोगे तो c का वैल्यू कितना आएगा, e टू द पावर माइनस 1 बाय 2। कैलकुलेशन खुद से करके देखना, ठीक है। c का वैल्यू कितना आ गया, e टू द पावर माइनस 1 बाय 2, तो c का वैल्यू पुट कर दो, c का वैल्यू, तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया ना, यहाँ पे c का वैल्यू पुट कर दिया, ओके वन सेक, हाँ c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ये आ गया। अब ना मुझे ये निकालना है y ऑफ 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मुझे निकालना है। इसका मतलब पहले y ऑफ 0 निकालना पड़ेगा, राइट। y ऑफ 0 निकालो, y ऑफ 0 निकालो जब x 0 होगा, बट x तो है ही नहीं, तो यही आएगा। 0 किस में पुट करोगे, जब है ही नहीं तो क्या, तो यही आएगा, ठीक है। तो y ऑफ 0 प्लस 1, तो y ऑफ 0 लिखा प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 1 कैंसिल, तो इसका होल स्क्वायर ये कितना आ गया, e टू द पावर माइनस 2 बाई 2 हो गया, तो ये हो गया e टू द पावर माइनस 1, तो ये कितना हो गया 1 बाई, तो c आ जाएगा, c आ जाएगा e टू द पावर माइनस 1, ठीक है। तो देख रहे हो काफी इजी क्वेश्चन था, आपने उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में चेंज किया, उसका सॉल्यूशन निकाला, अंत में थोड़ा सा इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ी और आंसर आ गया, ठीक है। ओके, आई थिंक यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ओके। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है, ओके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। और हमारे अपकमिंग कोर्सेज भी आने वाले हैं, तो रेडी रहें और पढ़ते रहें और मचाते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करेंगे, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करें, ताकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा फीसेस हैं इंस्टीट्यूट्स की, तो यहाँ पे हमारा फ्री कंटेंट अवेलेबल रहेगा, तो वो आप देख सकते हैं। ये कोर्स पूरा मैं शुरू किया तो अंत तक खत्म करने वाले हैं, ठीक है। आपका हर एक चैप्टर किया जाएगा 11th और 12th का, ठीक है, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है आईटी जेई जेई मेन अगस्त 2023 की, तो वो प्लेलिस्ट आप जरूर एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट है। हमारे वीडियोस में हर एक लेक्चर जो है डिटेल में कवर किया गया है, ओके। सो थैंक यू सो मच, और आई विल स्टॉप शेयर। सो पढ़ते रहें और मचाते रहें, बेस्ट ऑफ लक।